प्रभु के नाम की महिमा हो। और एक बार वचन के साथ रोमियो की जो पढ़ाई के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में इस माध्यम से प्रभु ने दिया अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम पिछले हफ्ता रोमियो 4 की 1 से 12 से हमने मनन किया है। मैंने कहा है धर्मीकरण को और समझाने के लिए पौलुस अब्राहम की जो उदाहरण और दाऊद की उदाहरण से इस अध्याय में वो विस्तार से वो बता रहे हैं। जब हम देखेगा तो ये अब्राहम के उदाहरण और दाऊद के उदाहरण बोलकर पौलुस बहुत गहराई से विस्तार से इस बातों को विवरण करता है। हमको एक दो शब्द में बोले तो समझ में आएगा लगता है, लेकिन इधर पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से बहुत विस्तार से इस बातों को कोई भी संदेह या शक होने की कोई भी मौका ना दे समझकर बहुत विस्तार से गहरी बातों को लेकर वो विवरण कर रहा है। इसलिए चौथा अध्याय में अब्राहम के जो कामों अब्राहम के जीवन के उदाहरण से धर्मीकरण का विवरण कर रहे हैं। हमने देखा है पिछले अध्याय में धार्मिकता क्या है, कदमियत के बारे में 4 बात हमने पिछले अध्याय में मैंने बताया। चौथा अध्याय में जो बताते हैं वह एक है धार्मिकता क्या से नहीं है। जो पहला बात है एक दान, धार्मिकता एक दान है। और ये क्या है, कामों के द्वारा धार्मिकता नहीं पा सकते, वो हमने 1 से 8। इसलिए कोई कर्म के साथ नहीं तो काम करके कर्म करके हमको धार्मिकता पा नहीं सकते हैं, हम धर्मी नहीं ठहराए जाते। वो पहला अध्याय चौथा अध्याय 1 से 8 में बताया गया है। और दूसरा है हमने देखा है जो कतना से हमको धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, ये बात अब्राहम धर्मी ठहराया गया कतना से। कतना करने के पहले अब्राहम धर्मी ठहराया गया, इसलिए कथना और धार्मिकता के बीच में संबंध नहीं है, कथना और कामों के बीच में संबंध नहीं। ये 2 बात हमने देखा है। आज हम चौथा अध्याय 13 आयत से 22 आयत हम देखेंगे। इसमें देखेगा तो 9-25 आयत हम देखेंगे। इसमें देखेगा तो 2 बात इधर पौलुस बताना चाहता है। एक है धर्मीकरण, अब्राहम कतने से पहले ही धर्मी तीसरा बात है अब्राहम को व्यवस्था मिलने से कई सदियों पहले अब्राहम धर्मी ठहराएगा, इसलिए धार्मिकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है। और चौथी बात अब्राहम बोल रहा है धार्मिकता विश्वासी के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं, विश्वासी के कारण अब्राहम धर्मी ठहरा। इसलिए हमने ये 2 बात और उनके सारांश बोलकर आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। और इसलिए पहले पढ़ेंगे चौथा अध्याय 13 से हम पढ़ेंगे 15 तक। पहला अध्याय 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो चौथा अध्याय 13 से 15 तक मैं पढ़ूंगा। क्योंकि वो प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध बचाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन पवित्र है, जीवित है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। ये आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, गांठ गांठ गुदगुदों का आर पार छेड़ते हैं, मन के विचार और भावना को जांचते हैं। हमें उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में, धार्मिकता का शिक्षा देने में लाभदायक है। आज आपकी वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए, आपके पवित्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं, फिर भी आपकी दया और करुणा को भरोसा रखकर आपकी शब्द होने के लिए मुझे भी समर्पण करता हूं। हमसे बातें कर, यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हम इधर पढ़ा है, सबसे पहले हम देखेगा तो हमने 2 बात हमने पिछले हफ्ता में हमने विवरण किया। अभी तीसरा बात हमने इस भाग से हमने विवरण करेंगे। पहला बात लिखा है 13 आयत से 15 आयत, इधर लिखा है अब्राहम का धर्मीकरण व्यवस्था के द्वारा नहीं था।
आपको मालूम है व्यवस्था मतलब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया गया व्यवस्था है, वही हमने लेवी व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और निर्गमन के किताब में सब हम वही पढ़ते हैं। ये व्यवस्था के द्वारा नहीं अब्राहम को क्या दिया है, जो धर्मी इस व्यवस्था के कारण नहीं ठहराया गया, ऐसा पौलुस इधर बता रहे। देखो अब्राहम, इधर पौलुस बोल रहे अब्राहम व्यवस्था मिलने से पहले ही धर्मी ठहराया गया था, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, हमने ऐसा पढ़ते हैं उसका 4 की 13 में। ये क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना इब्राहिम को ना उसका वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। इसलिए बोल रहा है अब्राहम धर्मी ठहराया व्यवस्था मिलने से पहले है, इसलिए विश्वास के द्वारा वह व्यवस्था धर्मी ठहराया है। आपको मालूम है गलातियों 3 का 17 में पढ़ते हैं, उधर हम ऐसा पढ़ते हैं व्यवस्था सार जो परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी गिना गया, ऐसा उत्पत्ति 15 अध्याय में लिखा, 15 की 6 में लिखा है, वह घटना से 430 साल बाद में व्यवस्था मिल गया है। वो हमने गलातियों 3 की 17 में पढ़ते हैं। पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसकी व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा वर्त ठहरे। इसलिए गलातियों 3 की 17 में पौलुस स्पष्ट में बता रहा है, जो व्यवस्था मिला है अब्राहम को परमेश्वर धर्मी गिना गया था, अब्राहम के विश्वास के आधार पर वह होने के बाद 430 साल के बाद व्यवस्था दिया है। इसलिए पौलुस बोल रहे व्यवस्था को धार्मिकता के साथ नहीं तो धर्मीकरण के साथ कुछ संबंध नहीं। अभी यदि हम बोलते हैं यदि धर्मीकरण व्यवस्था द्वारा होती है तो क्या क्या संभावना होगा, कोई भी उनके साथ तर्क कर रहे नहीं। व्यवस्था धार्मिकता धार्मीकरण व्यवस्था के कारण नहीं तो व्यवस्था द्वारा होते तो क्या क्या संभावना होगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले यदि व्यवस्था वाले वारिश है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। रोमियम 4 की 14 में लिखा है, यदि व्यवस्था से एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता तो पौलुस बोल रहे व्यवस्था क्या होएगा, वर्थ सॉरी विश्वास क्या होएगा, वर्थ बन जाएगा, विश्वास का कुछ फायदा नहीं होगा। अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी ठहराया, व्यवस्था के कारण नहीं। यदि व्यवस्था के कारण रखेगा तो फिर व्यवस्था क्या विश्वास क्या है, कुछ अर्थ ही नहीं होएगा, विश्वास का कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा हम समझना पड़ेगा। और दूसरा बात, दूसरे उसी आयत में पौलुस लिख रहे प्रतिज्ञा वायदा निष्फल ठहरेगा, मतलब प्रोमिस वुड बी नलिफाइड। परमेश्वर ने क्या दिया, व्यवस्था दिया, और ये व्यवस्था के कारण जो पौलुस सॉरी अब्राहम धर्मी ठहराया गया तो प्रतिज्ञा का कोई मतलब प्रतिज्ञा क्या होएगा, निष्फल ठहरेगा। सपोज मैंने उसको उदाहरण से समझाएंगे। देखो वायदा कब दिया, प्रोमिस कब दिया, उत्पत्ति में जो 15 अध्याय में परमेश्वर ने, तो 12 अध्याय में 15 अध्याय में परमेश्वर ने वह क्या किया है, वायदा दिया है। और ये वायदा उस समय दिया, क्या दिया है, मुझ पर विश्वास करो, मैं जो बोलते बात विश्वास करो, और वो विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया। लेकिन समझिए, मैं मेरा बेटी जनीसा को बोल रहे मैं तुमको एक फ्रॉक खरीद कर दे दूंगा, उसने एक अच्छा सा फ्रॉक उसको पसंद आया, मैं बोल रहे मैं आपको ये फ्रॉक जरूर खरीद कर दे दूंगी। लेकिन मैं उसके बाद बोल रहा है यदि आपको फ्रॉक मिलना है तो आपने मैं जो बोलते सब कुछ मानना पड़ेगा। ऐसा बोलेगा तो क्या होएगा, पहले वो मुझको विश्वास किया, पापा बोला वो मेरे को जरूर करके देगा, विश्वास था। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं बोल रहा है, एक शर्त रख रहा है, मैं जो बोलते पूरा करेगा तो ही, मानेगा तो ही, ओबे करेगा तो भी तुमको वो मिलेगा। तब क्या हो जाएगा, वो मानेगा तो ही मिलेगा, कंडीशन आ गया। तब क्या होता है, प्रतिज्ञा में जो मुझ पर था विश्वास उसका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको जो बोलते क्या क्या बोलेगा पता नहीं, बोलेगा पता नहीं, वो सब मान पाएगा वो भी पता नहीं। इसलिए प्रतिज्ञा क्या होता है, निष्फल हो जाता है। कारण क्या होते हैं, क्या है वो ओबीडियंस के ऊपर हो जाता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है
ओबीडियंस के ऊपर हो जाएगा। व्यवस्था के अनुसार क्या है, व्यवस्था से एक व्यक्ति धार्मिक ठहराएगा तो क्या है, व्यवस्था मानेगा तो ही उसका आशीष मिलेगा। व्यवस्था मानना, आपको मालूम है, व्यवस्था मानना बहुत मुश्किल है। और एक भी आज्ञा उल्लंघन करेगा तो वो व्यवस्था से उल्लंघन करने वाला बन जाता है, आशीष खो जाता है। इसलिए व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखेगा तो मानना मुश्किल होने के कारण, व्यवस्था पूरा करना मुश्किल होने के कारण जो या वायदा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, यदि व्यवस्था में धर्मी ठहराया जाता तो प्रतिज्ञा क्या हो जाएगा, निष्फल ठहरेगा। तीसरी बात क्या है, किसी के लिए कोई आशा नहीं। देखो, व्यवस्था में धर्मीकरण परमेश्वर गिना जाता तो सब सब कोई भी व्यक्ति को उसमें आशा नहीं रख सकते हैं। कारण एक पाप क्या होएगा, एक व्यक्ति को व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला बन जाएगा। वन सिन विल मेक वन लॉ ब्रेकर। यदि मैं एक 99 व्यवस्था पूरा किया लेकिन एक व्यवस्था में उल्लंघन किया तो मैं कौन बन जाता है, व्यवस्था उल्लंघन करने वाला बन जाता। इसलिए 100% व्यवस्था को पूरा करना एक असंभव बात है। ऐसा है तो परमेश्वर व्यवस्था से हमें धर्मी ठहराए तो सबको ये पाना मुश्किल हो, कोई भी व्यक्ति को ये धर्मी ठहराना एक असंभव बात बन जाता है, क्योंकि व्यवस्था पूरा करना एक क्या असंभव बात है। और इसलिए हम वो समझना, रोमियो एफिसियों 2:12 और 13 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा का पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं को भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पौलुस उधर एफिसियों के पत्र में लिखा है, आप लोग क्या क्या है, वाचाओं से दूर था, इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए लोग थे, आशाहीन लोग थे, ईश्वर रहित लोग थे। जब आपको क्या कि मसीह के द्वारा परमेश्वर से निकट आए, व्यवस्था के द्वारा आपको मसीह के पास पहुंचना नहीं हो पाया और मसीह के निकट नहीं हो पाया और आशाहीन बन गया और ईश्वर रहित लोग बन गए थे। लेकिन यीशु की क्रूस पर मारा और जी उठा, उसके कारण हम क्या किया, हमने क्या मिला है, यीशु ही हमें क्या किया, धर्मी ठहराने के लिए हमें मदद किया है, उनकी मृत्यु और जी उठने के द्वारा हम उस पर विश्वास किया, इसलिए हमको वो धर्मी, यह किसके द्वारा नहीं है। इसलिए व्यवस्था से धर्मी ठहराना तो किसको भी धर्मी ठहराना नहीं हो पाएगा। और चौथी बात है, सब लोगों को धार्मिकता पाने की मौका नहीं मिलता था। देखो, व्यवस्था किसके लिए दिया है, यहूदियों के लिए दिया है। ऐसे तो अन्य जातियों को कैसे धर्मी ठहरा सकता था, सिर्फ उनको लिए व्यवस्था दी, हमारे लिए व्यवस्था नहीं दिया गया। इसलिए व्यवस्था जिसको दिया उसको ही धर्मी ठहरा सकता था, यदि व्यवस्था से धर्मी होता तो। लेकिन इधर व्यवस्था सिर्फ यहूदियों के लिए दिया, इसलिए यदि परमेश्वर व्यवस्था से एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता तो क्या होता था, सबके लिए धर्मीकरण पाने की मौका ना मिलता था। और हम ये भी समझ, इसलिए ये 4 कारण हमने देखा है, व्यवस्था से हमको क्या नहीं हो सकते हैं, जो धर्मीकरण होना संभव बात है, वो हमने अलग अलग बात से भी देख चुका है। व्यवस्था क्यों दिया गया है, व्यवस्था देने के कुछ कारण होते हैं। परमेश्वर ने जो पुराना नियम है ये मूसा के द्वारा व्यवस्था क्यों दिया, उसका भी कारण भी हमने क्या परमेश्वर उसमें क्या किया है, ऐसा ही समय बर्बाद किए क्या नहीं, उसके पीछे भी परमेश्वर को उद्देश्य था। व्यवस्था क्यों, उसको एक पहला कारण है टू मेक नोन व्हाट इज सिन, पाप क्या है ये बताने के लिए व्यवस्था दिया है। पाप समझना है तो कैसे, व्यवस्था नहीं है तो पाप नहीं पता होता, इसलिए पाप क्या है समझाने के लिए बताने के लिए व्यवस्था दिया है। रोमियो 7 में पढ़ते हैं, तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है, कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता था। इसलिए व्यवस्था में लिखा है नहीं, ना लालच ना करो, इसलिए मेरे को पता है लालच करना पाप है, लालच को मैं भी मालूम पड़ गया। ऐसा ही व्यवस्था नहीं है तो हमको पाप का पहचानना नहीं, क्या व्यवस्था का उल्लंघन क्या है तभी हमको मालूम पड़ेगा, पाप क्या है तभी हमको मालूम। इसलिए पाप को
पाप क्या है ये बताने के लिए, पाप को बारे में पहचान देने के लिए परमेश्वर क्या दे दिया, व्यवस्था दे दिया। इसलिए व्यवस्था कैसे एक व्यक्ति में असर लगाती है, मतलब कैसे एक व्यक्ति में इसका व्यवस्था असर लगा सकता है। एक व्यवस्था का मतलब है उल्लंघन। व्यवस्था मीन्स ट्रांसग्रेशन। व्यवस्था का मतलब है उल्लंघन। व्यवस्था है तो उल्लंघन हो जाता है, इसलिए व्यवस्था हमें उल्लंघन, जो ट्रांसग्रेशन क्या है, हमें बताता है। देखो, यदि यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था या कानून नहीं है। व्यवस्था नहीं है तो क्या व्यवस्था तोड़ेगा? इसलिए तोड़ना कब होता है? व्यवस्था मिला इसलिए हम व्यवस्था को तोड़ते हैं। इसलिए कोई उल्लंघन भी नहीं होएगा। व्यवस्था नहीं है तो कोई उल्लंघन नहीं। लेकिन यदि कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था तोड़ना अस्तित्व में आ जाता है। उल्लंघन एक वास्तविकता बन जाए। इसलिए व्यवस्था है तो उल्लंघन एक वास्तविक बात बन जाता है, और व्यवस्था तोड़ना भी एक रियल बात बन जाती है। इसलिए व्यवस्था हमें क्या करता है, उल्लंघन क्या है बताता है, और उल्लंघन का समझ हमें, नहीं तो पाप का समझ हमें व्यवस्था से मिला गया है। और दूसरा बात है, मनुष्य की आदत है, देखो, जब कोई व्यवस्था अस्तित्व में होती है तो मनुष्य के भीतर उसे उसकी सीमा तक खींचने और तोड़ने की इच्छा होती है। मनुष्य की आदत है, एक व्यवस्था दे रहे 100 किलोमीटर में आपका मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर, ऐसा समझो। हम गाड़ी क्या करेगा, गाड़ी फास्ट में चलाने वाला लोग 90 तक आके चलाएगा, वो लोग 80 में नहीं चलाएगा, 70 में नहीं चलाएगा, जो सीमा है 90 तक। तो ऐसा 90 में चलाए तो आसपास क्या होगा, रोड अच्छा होएगा, कोई रोड में कोई है तो आसपास आराम से क्या हो जाएगा, वो ध्यान भी नहीं देगा, हमारी गाड़ी क्या क्या 90 से ऊपर जाता है। मनुष्य की आदत है, जो वो मनुष्य का सीमा तक खींच के लेके जाएगा। सीमा तक जाना, जितना हो जितना हो सके उतना करना उसका स्वभाव में है, और उसके स्वभाव के भीतर की लालसा उसे व्यवस्था के आगे बढ़ाने और उसकी सीमा से परे जाने के लिए उकसाती है। मनुष्य की आदत है, सीमा है, सीमा तक जाएगा, सीमा से क्या करेगा, आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य को क्या करते हैं, मनुष्य की आदत है। इसलिए आपको मालूम है कितने लोगों को सीमा, अभी हिमाचल प्रदेश में क्या है, 60 किलोमीटर रोड बहुत अच्छा है। मैं देखा है, जो आते हैं सब गाड़ियां उनको पकड़ते हैं, जो ओवर स्पीड बोल के, क्योंकि कोई भी 60 किलोमीटर में बहुत दूर दूर जाने लोग 60 किलोमीटर में चला नहीं पाते। इसलिए मनुष्य की आदत है सीमा को आगे जाकर तोड़ने की आदत मनुष्य का है। ऐसा अंग्रेजी में कुछ कहावत है, एक है, दूसरी किनारे की पास अधिक हरी दिखती है। अभी हम इसके किनारे में खड़ी है, लेकिन हमको लगता है उस किनारे के बाद और अच्छा है। मतलब द ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स ग्रीनर। दूसरा है, क्या है, चुराए हुए फल अधिक मीठे होते हैं। द स्टोलन फ्रूट्स आर स्वीटर। हमारे पास फ्रूट है, लेकिन कोई खेत में जाकर, कोई या बगीचे में जाकर वो चुरा के कोई फल खाएगा तो उसको ज्यादा मीठा लगता है। ऐसा एक विचार होता है। तीसरी है, द फॉरबिडन इज मोर अपीलिंग। मतलब निश्चित वस्तु अधिक आकर्षक। निश्चित है तो वो हमारे लिए बहुत आ रही है, वो क्या देखना। परमेश्वर ने क्या किया है, बीच बीच में खड़ा हुआ वृक्ष का फल मत खाओ ये बोले, लेकिन क्या हो गया है, वह ज्यादा आकर्षक बन गया किसके लिए, हवा के लिए, इसलिए हवा ने वो क्या खा लिया है। इसलिए निश्चित वस्तु अधिक आकर्षक है। और चौथी बात है, द अननोन इज मोर एक्साइटिंग। अज्ञात अधिक रोमांचक है। नहीं मालूम है लेकिन वो हमारे लिए अधिक रोमांचक, यही मनुष्य की आदत। इसलिए हम हमेशा समझे, व्यवस्था हमें क्या है, हमें उसको तोड़ने के लिए एक स्वभाव हमारे मन में है। हम उसकी सीमा तक जाएगा, जान पूछकर और बिना जान पूछ के हमने क्या करते, व्यवस्था तोड़ जाता है। इसलिए वह आदत मनुष्य में है। और तीसरी बात है, हम देखेगा तो when a law exists is become an accuser, not a savior but a judge। जो जब भी एक व्यवस्था है तो हमें ऐसा बता सकते हैं, हिंदी में बोलेगा तो जब कोई व्यवस्था अस्तित्व में होता है तो वो आरोप लगाने वाला बन जाता है, रक्षक नहीं बल्कि न्यायाधीश बन जाता है। व्यवस्था हमें बजाते नहीं, व्यवस्था रखेगा तो क्या होता है, आरोप हो जाता है। आपने व्यवस्था तोड़ा, व्यवस्था में हमें आरोप करता है, अक्यूज करते हैं,
कभी भी व्यवस्था हमें क्या नहीं करता है, एक रक्षक के रूप में हमारे सामने नहीं आएगा। व्यवस्था एक जज के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में काम करेगा। वह एक रक्षक भी नहीं, वह हमेशा हमें क्या करते हैं, जो दोष नहीं तो आरोप लगाने वाला बन जाता है। इसलिए वह केवल आरोप लगा सकते हैं, वह छुटकारा नहीं दे सकता। वो केवल पाप की ओर इशारा कर सकता है। ये पाप से बचा नहीं सकता। ये केवल एक व्यक्ति को दिखा सकता है कि वह कहाँ विफल हुआ। यह उसे यह नहीं बता सकता कि विफलता से कैसे बचा जाए। ये केवल निंदा कर सकता है, इसमें मुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है। वो खाली हमें बताते हैं आपने गलत किया, लेकिन गलती से बचाने के लिए कुछ व्यवस्था में दंड है। कदम मार, जो आम के लिए आम मार डाले तो मार डालना पड़ेगा। इसलिए बचाने के लिए हमें कोई मार्ग उधर नहीं मिलते व्यवस्था में। व्यवस्था सिर्फ हमें आरोप लगाता है, वह एक रक्षक नहीं है, छुटकारा नहीं देते। विफलता को कैसे उससे कैसे बचा सकते वो नहीं बताते, वो खाली हमारा विफलता क्या है बता सकते हैं। और हम देखेगा तो इसलिए हमने पहले देखा व्यवस्था के बारे में, हम पहले देखा बात है व्यवस्था क्या के लिए दिया गया है, पाप को पहचानने के लिए। क्या पाप क्या है पहचानने के लिए दिया। दूसरा, व्यवस्था क्यों दिया गया है। व्यवस्था दूसरा कारण यही है, क्या है, व्यवस्था पाप की बल है। द लॉ इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिन। हमने पहला कोरिन्थियों 15 की 56 में पढ़ते हैं, हे मृत्यु तेरा ठंग कहाँ रहा। मृत्यु का ठंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप को बल कहाँ मिलते हैं, व्यवस्था से मिलते हैं। व्यवस्था है तो पाप स्ट्रांग हो जाता है, व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे भी करेगा, फिर हमारा जो पाप का जो पाप क्या है सच में बताना, उसको डिफाइन करना, उसको विवरण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वचन हमें सिखाता है व्यवस्था पाप का बल नहीं तो पाप का बल व्यवस्था है। तीसरी बात, क्यों व्यवस्था दिया गया। तीसरी बात है हमें मसीह के पास जाने के लिए व्यवस्था दिया गया। देखो हमने गलतियों 3:24 में पढ़ते हैं, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने की हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धार्मिक ठहरे। हमें एक शिक्षक के रूप में कौन काम किया है, ये व्यवस्था काम किया। कहाँ लाने के लिए, मसीह के पास लाने के लिए। एक टीचर के रूप में व्यवस्था काम किया है मसीह के पास हमें। इसलिए व्यवस्था देने की 3 कारण है। एक, पाप का पहचान देने के, पाप क्या है बताने के लिए। दूसरा है व्यवस्था पाप का बल है व्यवस्था। तीसरा है मसीह के पास आने के लिए एक शिक्षक के रूप में व्यवस्था में दिया गया है। और हमने गलतियों 5:4 में हम पढ़ते हैं, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहराया चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यहूदी लोग विश्वास में आने के बाद अपने जो विधियां व्यवस्था अन्य जाति लोग भी पूरा करने के लिए बताने वाला कई लोग उसके बीच में था, खतना करने के लिए बोलने वाला लोग था। इसलिए पौलुस से सब उल्लंघन करने, ये सब खंडन करने के लिए क्या कर रहे, पौलुस बोल रहा है यदि आप व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखेगा तो व्यवस्था से आप धर्मी ठहराना चाहता तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। वही था पौलुस गलातियों को बोल रहे। हमने और दूसरा बात में भी ये बात, इब्रानियों के पत्री में भी ये बात दिया गया है। इब्रानी का पत्री 7वां अध्याय में क्या करते हैं पौलुस, इब्रानी लेखक, हमको पता नहीं कौन लिखा है उधर, इब्रानी लेखक बोल रहा है 2 याजक पद के बारे में। एक लेवीय पद है, याजक पद है, दूसरा मल्कीसदेकी याजक का पद है। ये दोनों पद से तुलना कर उनको कंपेयर कर उधर पौलुस बोल रहे, इसलिए बोल रहा है देखो अब्राहम ने किसको दशमांश दिया, मल्कीसदेक को दिया है। व्यवस्था कब आया, 430 साल के बाद आया, लेकिन अब्राहम ने अपना दशमांश मल्कीसदेक को दिया है। इसलिए मल्कीसदेक को पिता नहीं था, बा नहीं था, और वह परमेश्वर का महायाजक था, ऐसा शब्द लिखा। इसलिए मल्कीसदेक की याजक का पद को यीशु के साथ तुलना कर बता रहे। इसलिए नया नियम के लोग
लेवी याजक का पद में आधारित नहीं है। लोग मल्कीसदेक की पद में रीति पर खड़ा हो ऐसा बताते हैं। अभी हमने इब्रानियों 7 का 11-12 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह का याजक का पद हारून या लेवी या याजक का पद के साथ तुलना नहीं किया है, बल्कि सदे के साथ तुलना। इसलिए वो एक व्यवस्था अलग व्यवस्था में है। इसलिए यीशु की जो याजक पद का व्यवस्था अलग है, लेवीय याजक पद का व्यवस्था अलग है, ऐसा बोलकर क्या कर रहे हैं, नए नियम की कलीसिया लेवी याजक पद में नहीं आते हैं, वो मल्कीसदेक की याजक की रीति पर है, ऐसा पौलुस बोल रहा है। नाउ हम देखेगा दूसरा भाग, हमने अभी 4 का 8 से 15 तक पढ़ा है। हम अभी पढ़ेंगे जो दूसरा भाग है, उधर क्या बताता है, विश्वास के द्वारा धर्मीकरण। हमने 4 की 16 से 22 तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं रोमियो 4 की 16 से 22 तक। बाइबल नहीं है तो मैं पढ़ेंगे, अब बाइबल के साथ बैठना चाहें एनीवे हम बाइबल से ही आपको पढ़ाते हैं, इसलिए बाइबल खुला हुआ बाइबल साथ होना जरूरी है। हम जो पढ़ते हैं सही है क्या गलत है क्या वो भी ढूंढना आपका जिम्मेदारी है। 16 से 22। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके व सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के पास विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है कि नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बस मैंने चौथा अध्याय की रूपरेखा पहले पिछले क्लास में भी बताया था, आज भी बताया था। 1 से 8 में लिखा है धार्मिकता कर्म से नहीं है, और 9 से 12 में लिखा है धार्मिकता कतना से नहीं है। ये दोनों हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। और आज हमने पढ़ा है 13 से 16 धार्मिकता व्यवस्था से नहीं है। और अभी हम पढ़ने को जा रहे हैं 17 से 22 तक। उधर लिखा है विश्वास के अनुग्रह से हम धार्मिकता पा सकते हैं, विश्वास के अनुग्रह से। और उसकी 23 और 25 में इनका कंक्लूजन नहीं तो निष्कर्ष दिया गया है। अभी हम देखेंगे जो तीसरा भाग है, जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, जो विश्वास के द्वारा धर्मीकरण। मिरास की प्रतिज्ञा नहीं तो वायदा विश्वास के द्वारा आती है। हमने वही अभी पढ़ा है, जो मिरास किसको मिलेगा, विश्वास जो करने वालों को मिलेगा, ऐसा इस भाग में वह क्या कर रहे, विवरण कर रहे। सबसे पहले पौलुस बोल रहा है फेथ ब्रिंग्स ग्रेस, जो विश्वास अनुग्रह लाता है। अनुग्रह ईश्वर को केंद्र में रखता है। ग्रेस पुट्स गॉड इन द सेंटर। जब वह उस पर भरोसा करता है तो ईश्वर उसे सुनने और उत्तर देने के लिए बाध्य होता है। तरह जब एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो क्या आ जाता है, उसको अनुग्रह मिलता है।
जब अनुग्रह, कहाँ अनुग्रह किसके ऊपर आधारित है? प्रभु में आधारित। अनुग्रह का केंद्र कौन है? प्रभु है। प्रभु अनुग्रह दिखाए तो हमें अनुग्रह मिले, प्रभु अनुग्रह नहीं देगा तो हमें अनुग्रह, इसलिए वो प्रभु से आते हैं। हमें अनुग्रह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, योगदान नहीं, वो पूरी रीति से प्रभु से आते। अनुग्रह ईश्वर की केंद्र में, ईश्वर को केंद्र में रखता है। इसलिए जब उस पर हम भरोसा करता है, जब हम विश्वास करेगा, तो अनुग्रह वाला परमेश्वर को हमारा सुनना और उत्तर देने के लिए उसको एक वह बाध्य होता है, क्योंकि अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हमारे विश्वास के आधार पर हमारी बातों को सुनना और हमें उत्तर देने की वह बाध्य होता है, वह रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। और वह क्या, क्योंकि हम उसके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इसलिए परमेश्वर को क्या होते हैं? उनको ऊपर भरोसा रखने वालों का सुनना परमेश्वर के लिए एक जरूरी बात बन जाता है। इसलिए फेथ से क्या आ जाता है? अनुग्रह आ जाता है। अनुग्रह परमेश्वर को हमारी बात, हम जब विश्वास करते तो हमारी बातें सुनने के लिए, हमें अनुग्रह देने, आशीष देने के लिए वो बाध्य होता है। दूसरी बात, फेथ मेक्स द प्रॉमिस श्योर। विश्वास क्या करते हैं? वायदा को पक्का बनाता है, वायदे की गारंटी देता है विश्वास। बस विश्वास रखे कि बाकी सब निश्चित है। इसलिए जब विश्वास करेगा तो क्या होता है? वायदा पक्का हो जाता है। जो विश्वास करेगा तो आप बोलते प्रभु जरूर करेगा अविश्वास, तब परमेश्वर क्या करते हैं? उनकी वायदा हमारे लिए निश्चित हो जाते। इसलिए सिर्फ हम विश्वास रखो, बाकी सब निश्चित है। इसलिए फेथ गारंटीज प्रॉमिस, वही है दूसरा बात। तीसरी बात है, फेथ अश्योर्स दैट प्रॉमिस इज फॉर एवरीवन। विश्वास ये आश्वासन देता है कि वायदा सभी के लिए, कि ये सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए विश्वास सबको कर सकते हैं। इसलिए विश्वास करेगा तो विश्वास क्या भी हमें वायदा, क्या हमें एक क्या देते हैं? एक वायदा सभी के लिए बताते हैं वायदा, क्योंकि सबको विश्वास कर सकते, इसलिए सब विश्वास करेगा तो सबको क्या मिलेगा? वायदा मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं? विश्वास ये आश्वासन देता है कि वायदा सभी के लिए है। यह धर्मीकरण का एक सार्वभौमिक दायरा, नहीं तो सीमा देता है। इसलिए सार्वभौमिक मतलब सब, इस दुनिया में रहने वाला सबके लिए क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। इस विश्वास के कारण अनुग्रह मिलेगा। इसलिए ये सबके लिए दिया गया है, इसलिए एक सार्वभौमिक सीमा इसके लिए है। हमने देखो चले वचन 16 में, इसलिए पौलुस करते हैं वह अब्राहम सबका पिता है। इसलिए सबके लिए विश्वास के द्वारा क्या मिल सकते हैं? प्रतिज्ञा मिल सकते हैं। व्यवस्था विवरण 7 की 9 में ऐसे एक आयत है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं मानते हैं, उनके साथ वह हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण आयत है। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानेगा, परमेश्वर को प्यार करेगा, मूर्ति पूजा छोड़कर जीवित परमेश्वर को पुकारने वालों के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने वालों के लिए परमेश्वर हजार पीढ़ी तक अपना क्या करेगा? वाचा पालन करते हैं, हजार पीढ़ी तक अपना करुणा दिखाते हैं। यही है परमेश्वर। देखो वो परमेश्वर की वचन में दिया गया एक गारंटी है, एक वायदा है। नाउ अब इसी आयत में अब्राहम की विश्वास की कुछ विशेषता में भी बताया है। ये 22 आयत के बीच में 20 और 18, 19, 20 में अब्राहम की विश्वास की कुछ विशेषताएं दिया है। वो हमारे जीवन में हमारा विश्वास भी बढ़ाने की एक उत्तेजना में देगा। सबसे पहले अब्राहम की विश्वास सामान्य नहीं तो आम समझ के विरुद्ध विश्वास था। फेथ अगेंस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आम समझ से विरुद्ध विश्वास था। 17 आयत में हमने ऐसा पढ़ते, उसने विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन वह नहीं है, लेकिन वो है बोलकर क्या किया है? परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। और वह ये भी विश्वास किया मरे हो। और दूसरा बात में बताएगा तो
इसहाक को परमेश्वर ने बलि करने के लिए बोला, ये क्या विश्वास किया, मैं इनको विश्वास बलि करेगा तो होम बलि करेगा तो वो राख से परमेश्वर उसको जिंदा कर कर वापस देगा। ये विश्वास के साथ अब्राहम ने क्या करने के लिए तैयार हो गया, अपना बेटा को होम बलि करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए परमेश्वर अब्राहम की विश्वास सामान्य समझ के विरुद्ध था, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का विरुद्ध था उनकी विश्वास। मरे हुओं से मेरे पुत्र को जिंदा करके देगा, वो विश्वास किया। परमेश्वर है समझकर उसको विश्वास किया, नहीं दिखता है लेकिन उसको क्या किया है, वह है कर कर विश्वास किया है। इसहाक को बलि चढ़ाएगा तो उसको प्रभु वापस करेगा बोलकर वो विश्वास किया। दूसरी बात है उनका विश्वास आशा के विरुद्ध विश्वास। 18 आयत में लिखा है, उसी ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। 18 आयत में, उसी ने निराशा में भी आशा रखकर, फेथ अगेंस्ट होप। आशा के लिए कोई संभावना नहीं, निराशा के लिए संभावना है, लेकिन वो निराशा को छोड़कर, निराशा बहुत है लेकिन निराशा को छोड़कर आशा रखकर वो विश्वास किया है। देखो उसका है, वही था परमेश्वर का वचन में सिखाता है, फेथ अगेंस्ट होप। तीसरी है फेथ अगेंस्ट इम्पॉसिबिलिटीज, असंभवता के विरुद्ध विश्वास। देखो ये संभव बात नहीं है, ऐसा मन में आते हैं, शैतान लाते हैं, विचार में आते हैं, लेकिन ये असंभव है, लेकिन वो संभव होगा विश्वास। इसलिए असंभवता के विरुद्ध विश्वास है, फेथ अगेंस्ट इम्पॉसिबिलिटी। ऐसा विश्वास है तो हम इम्पॉसिबिलिटीज को देकर, असंभवता को देकर ला, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं लाफ एट इम्पॉसिबिलिटीज, असंभव बातों को देकर हंसना। तो कारण क्या है, हमको विश्वास है वह क्या है, हमारे लिए जरूर करेगा। हम जब विश्वास के बारे में पढ़ेगा तो इस दुनिया में विश्वास के सबसे बड़ा एक व्यक्ति था, सबसे बहुत एक बड़ा विश्वास का व्यक्ति था जॉर्ज मुल्लर। जॉर्ज मुल्लर 200 से ज्यादा अनाथ बच्चों को देखभाल करते थे, उनके लिए घर बनाते थे, उनके लिए पढ़ाई करते थे और कई मिशनरियों को। लेकिन जॉर्ज मुल्लर का विश्वास क्या था, वह ऐसा उनका प्रार्थना ये था, प्रभु मुझको विश्वास के साथ सब कुछ संभव है ऐसे इस दुनिया को मेरे को दिखाना है। इसलिए जॉर्ज मुल्लर क्या शुरू किया, विश्वास के कारण कदम लेना शुरू। उसके पास एक भी पैसा नहीं है तो वह क्या करेगा, बड़ा 3 मंजिल का 4 मंजिल का बिल्डिंग बजाने की वह प्रोग्राम बनाएंगे। उनके पास एक भी पैसा नहीं है तो क्या करेगा, वह नए नए अनाथों को संभालने के लिए अपने घर जो पास लेके आते थे। और ऐसा ही हम पढ़ते हैं, अभी खाना देने के लिए कुछ भी नहीं है, जॉर्ज मुल्लर बोलेगा आप लोग पानी उबालो, पानी उबालने के पहले क्या, उबलने के पहले क्या आ जाएगा, उनको उसमें डालने के लिए चावल आ सकते। इतना विश्वास था। वह ऑफरिंग क्या किया, अभी एक बार वह क्या किया, लोग मुझको देखेगा तो पादरी का साहब को क्या लगेगा सोच करो, दान डालेगा सोचकर क्या किया, वो दान लेना बंद कर दिया, पीछे एक दान पेटी रख दिए, बोला है जो कुछ देना है आपको उधर डाल के, वो चर्च के बाहर रखा जो डाल के जा सकते, क्योंकि पादरी देखते सोचकर देना नहीं। इसलिए ऐसा विश्वास का एक बहुत बड़ा शूरवीर आदमी था जॉर्ज मुल्लर। अब इंटरनेट में उनका इसके बारे में आपको मिलते हैं, जो अंग्रेजी में है तो आपको वो अनुवाद कर कर पढ़ सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट करके आपको वो पढ़ सकते हैं, जरूर आप लोग पढ़ना है। खास कर सेवक लोग जॉर्ज मुल्लर का विश्वास पढ़ना बहुत जरूरी है, वो उनको बहुत उत्साहित करेगा। इसलिए ये असंभव के विरुद्ध था, संभव नहीं है, इसके संभव है सोचकर क्या किया, अब्राहम विश्वास किया। चौथी बात है फेथ विदाउट डाउट, संदेह रहित विश्वास, कोई शक नहीं था। देखो हमने इधर लिखा है, और ना अविश्वास 20वां आयत में, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो संदेह ना किया, लिखा है। देखो उनको कभी कभी डगमगाना, नहीं तो क्षणिक हिचकिचाहट, नहीं तो क्षणिक झिझक, ये सब हिंदी में शब्द है, ऐसा जो मोमेंटरी हेसिटेशन के लिए दिया गया शब्द है। उसके देखे तो हमको लगता है वो डगमगाते थे, लेकिन डगमगाना कभी कभी दिखाए, लेकिन वह क्या नहीं किया, फिर भी प्रभु में भरोसा रखा, वो प्रभु को छोड़ा नहीं।
प्रभु को इनकार नहीं किया, फिर भी प्रभु विश्वास पूरा करेगा बोलकर जब जब वो डगमगाते थे, परमेश्वर आकर उसको अलग अलग बात बोलकर उसको विश्वास को और स्ट्रॉन्ग बना के जाते थे। इसलिए अविश्वास है तो हमको कुछ नहीं पा सकते। हमने क्या है याकूब की पत्री 1:6 और 7 में ऐसा 6 से 7 में ऐसा पढ़ते हैं, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझो कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर ज्ञान के बारे में याकूब लिख रहा है, यदि किसको भी ज्ञान का खटी है तो उलाह न बिना उदारता से देने वालों को मांगो। लिख उसके बाद लिखा है मांगने वाला संदेह के बिना मांगना पड़ेगा। संदेह के साथ मांगेगा तो लहर जैसे वो उसको ये मत समझो प्रभु से कुछ मिलेगा। इसलिए संदेह के बिना था किसका विश्वास? अब्राहम का विश्वास। पांचवा विशेषता है अब्राहम का विश्वास परमेश्वर की महिमा की। 20वां आयत में लिखा पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इसलिए अब्राहम की विश्वास को 5 विशेषता है। एक है एक सामान्य समझ के विरुद्ध विश्वास, फेथ अगेंस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है आशा के विरुद्ध विश्वास, फेथ अगेंस्ट होप। तीसरा है असंभवता के विरुद्ध विश्वास, फेथ अगेंस्ट इम्पॉसिबिलिटीज। चौथा है संदेह रहित विश्वास, फेथ विदाउट डाउट। पांचवा है विश्वास से परमेश्वर की महिमा की, फेथ ग्लोरिफाइड गॉड। यही था अब्राहम का विश्वास। ये हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन आप लोग जब ये सुनने के समय, नहीं तो वचन पढ़ने के समय आपको मन में लगेगा, अरे मेरे पास अब्राहम के जैसे विश्वास नहीं है, मुझ में वो विश्वास नहीं है जो अब्राहम के पास था। ऐसा विचार हमारे पास आएगा, हम निराशा में ना जाए। इसलिए आपका विश्वास अब्राहम के विश्वास जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अब्राहम जो विश्वास किया वो आपको, अब्राहम किस पर विश्वास किया? परमेश्वर विश्वास किया। ये आपकी विश्वास की मात्रा में नहीं, किसके ऊपर विश्वास करते वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने पहला पत्रस 1:21 में ऐसा पढ़ते हैं, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उससे मरे हुओं से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। इसलिए मेरे लिए सब कुछ प्रभु ने वायदा किया, अनंतकाल का जीवन वायदा के सब कुछ किया। हमने क्या करना? वायदा किया प्रभु पर विश्वास करो। आपके पास अब्राहम के जैसे मजबूत विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपने प्रभु पर भरोसा रखो, वो परमेश्वर आपका विश्वास, आप में पीछे ना हटो, विश्वास में बढ़ते जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के पास चले आकर बोला हमारे विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास को बढ़ने वाला चीज है। इसलिए उधर लिखे यदि तू कहेगा तो तुम्हारा ये सगदूत का पेड़ जड़ से उगड़कर समुद्र में लग जाएगा। इसलिए हम कहना शुरू करो, विश्वास बढ़ना है तो कहना शुरू करो, विश्वास के शब्द बोलना शुरू करो। तब क्या करना? हम आज्ञा देने की जरूरत, सिंपली विश्वास के शब्द कहो। कहेगा तो आप कहते कहते जाओ, विश्वास बढ़ते बढ़ते जाएगा। आप चिंता मत करो, प्रभु में विश्वास करो, आप विश्वास के शब्द कहते कहते जाओ, प्रभु जरूर आपकी विश्वास के शब्द को आदर करेगा। आप विश्वास की एक कदम रखेगा तो प्रभु आपके साथ बहुत कदम आगे रखने वाला परमेश्वर। इसलिए निराश ना हो, निराशा में ना हो, विश्वास प्रभु में विश्वास कर कर आगे बढ़ो। आखिरी भाग है जो 23 से 25 तक का है। उधर लिखा है धार्मिकता गिना गया, जो विश्वास किया अब्राहम को धार्मिकता। मैंने बोला है अब्राहम, सॉरी पौलुस ने तीसरा भाग में इंट्रोडक्शन है, उसके बाद दूसरा भाग में धार्मिकता का आवश्यकता बता रहे थे। ये तीसरा भाग है, तीसरा भाग में धार्मिकता क्या है वो सिखाता है। इसलिए हमने ये सब पढ़ रहे हैं। इसलिए इधर धार्मिकता के बारे में कुछ बात इधर ये इसकी आखिरी में एक कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में वो बताता है। धार्मिकता गिना गया, अगर हमने वो 23 से 25 तक पढ़ेंगे, जल्दी में समाप्त करेंगे। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया।
देखो इधर धार्मिकता गिना गया वही शब्द इधर पौलुस इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिकता के बारे में पौलुस इधर क्या सिखा रहे, पहले बोल रहे धार्मिकता उन सभी के लिए जो विश्वास करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं उन सभी के लिए धार्मिकता जो विश्वास करते हैं, सबके लिए, राइचियसनेस फॉर ऑल दोस हू बिलीव, विश्वास करने वाला सबके लिए मिलने वाला एक बात है धार्मिकता, एक बात। दूसरा है धार्मिकता एक एक्सचेंज है, एक अदला बदली है, नहीं तो एक प्रतिदान है, कुछ चीज के बदले हमें मिला हुआ है धार्मिकता। एक है हमारा पाप और उसकी धार्मिकता, हमारी पाप के बदले में परमेश्वर हमें क्या दे दिया, हमारे पाप को मिटाकर, हमारे पाप को क्षमा कर कर हमें धर्मी ठहराता है, इसलिए वो स्टेटस में हमें लेके जाता है। इसलिए इट इज एन एक्सचेंज फॉर अवर सिंस, हमारी पाप की बदले में वो हमें कौन बनाते हैं, हमें धर्मी बनाते, धर्मी गिना जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए, इसलिए हमने रोमियो 10:10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए धार्मिकता विश्वास करने वाला सबके लिए मिलते हैं, ऐसा वचन में जो प्रभु हमसे जो चाहते हैं वो हम करते हैं, इसलिए परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहरते। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु हमसे क्या उम्मीद करते हैं हम कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करते, प्रभु हमें धर्मी ठहराता है। इसलिए लिखा है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। और चौथी बात है धार्मिकता जो क्या पुनरुत्थान नहीं तो जी उठना धर्मीकरण का प्रमाण है। रिसरेक्शन इज द प्रूफ ऑफ जस्टिफिकेशन। अभी उधर हमने आखिरी में ये पढ़ा, उधर लिखा है हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह का जी उठना धार्मिकता का, धर्मीकरण का एक प्रमाण है, प्रूफ है। प्रभु हमें धर्मी ठहराए, उसका एक प्रूफ है, एक प्रमाण है यीशु मसीह का जी उठना। पहला कोरिन्थियों 15:17 में हम ऐसा पढ़ते हैं, 15:17 पहला कोरिन्थियों, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हमारा धार्मिकता कब पक्का हो गया, कब उसका प्रमाण मिला हमको, जब यीशु मसीह जी उठा। वो नहीं जी उठता तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है, सब कुछ, कोई भी फायदा नहीं हमारा मसीह जीवन का। इसलिए जी उठना हमारे लिए क्या है, हमारी धार्मिकता का प्रमाण है, प्रूफ है। अभी मैं सारांश बोलकर समाप्त करेगा। सबसे पहले हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया गया है, धर्मीकरण का स्रोत है परमेश्वर द्वारा हम धर्मी ठहराया, इसलिए धर्मीकरण का स्रोत है परमेश्वर। दूसरा है हम अनुग्रह से धर्मी ठहरे हैं। धर्मीकरण का नियम है क्या है, अनुग्रह, ग्रेस है। वी आर जस्टिफाइड बाय ग्रेस, इसलिए हम अनुग्रह से धर्मी ठहरे। इसलिए यह धर्मीकरण, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफिकेशन, नहीं तो धर्मीकरण का नियम है। तीसरा है वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ, हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। ये धर्मीकरण का तरीका है, विश्वास से हम धर्मी, इसलिए धर्मीकरण का तरीका है विश्वास। और चौथा है वी आर जस्टिफाइड बाय हिज ब्लड, हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। यह धर्मीकरण का आधार है, बेस, द ग्राउंड ऑफ जस्टिफिकेशन है क्या है, इनका लहू, द ब्लड ऑफ जीसस। इसलिए हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, वह धर्मीकरण का आधार है। पांचवा है वी आर जस्टिफाइड फॉर श्योर, हम निश्चित रूप से धर्मी ठहराया गया, कोई डाउट नहीं है। इसलिए पुनरुत्थान धर्मीकरण का प्रमाण है, धर्मीकरण पक्का है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए हमारा धर्मीकरण भी पक्का है। इसलिए क्या है, हमने हमारा धर्मीकरण एक पक्का चीज है, क्योंकि यीशु हमारे लिए जी उठा है। इसलिए ये बात निश्चित रूप से हम क्या बना है, हम धर्मी ठहराया गया। इसलिए ये बात है पौलुस ये चौथा अध्याय में हमें सिखाता है। इसलिए हम धर्मीकरण क्या है हमने सीखा है, धर्मीकरण कर्म से नहीं होते हैं, धर्मीकरण क्या है खतना से नहीं होते, धर्मीकरण व्यवस्था से नहीं होते हैं, धर्मीकरण विश्वास के द्वारा अनुग्रही से होते हैं, वह प्रभु से मिलते हैं।
प्रभु हमारे लिए मरा, जी उठा, और ये हमारे लिए एक पक्का क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं। क्यों, क्या है, हम, हमारे लिए धर्मीकरण सुनिश्चित है, एक कोई संदेह का कारण नहीं। आज हमने अब्राहम के विश्वास के बारे में भी सीखा। विश्वास ही से हमें प्रभु से कुछ पा सकते हैं। निसंदेह संदेह के बिना, डाउट के बिना प्रभु में आगे बढ़ो। प्रभु हमारी विश्वास को आदर करेंगे। प्रभु हमें ये जरूर अनादर नहीं करेगा। प्रभु हमें इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर साहब। पास्टर अजीत प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम सभा का समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम को गौरव देते, तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान देते। आज